So student, our next topic is heat. What is heat? That is energy exchange between system and surrounding is known as heat. We are talking here about the thermodynamics. तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो एक्सचेंज एनर्जी का होता है उसको हम कहते हैं हीट. सिंबल यूज्ड फॉर हीट इज Q. यूनिट्स we can measure in joule, we can measure in calorie. Conversion, 1 calorie is equal to 4.182 joule. इस वैल्यू को बेटा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल्स में हम लोग को हेल्प करेगी. आते हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके कहीं पे डाल लीजिएगा. हीट गिवन टू द सिस्टम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. सिस्टम को हीट जो हम लोग दे रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी. हीट गिवन बाय द सिस्टम, अब सिस्टम जो हमको हीट दे रहा है उसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी. ये 2 पॉइंट को नोट कर लीजिएगा और इसको डाल लीजिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हीट. देन नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस. सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं हम C से. C इज इक्वल टू QM डेल्टा T. इसका देखिए डेफिनेशन क्या होता है. इसका डेफिनेशन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितने अमाउंट हीट हमें चाहिए टू रेज, इंक्रीज कर रहे हैं हम टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास. यूनिट मास, एक यूनिट मास का कितना अमाउंट हीट हम दें कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड. डेल्टा T ना टेम्परेचर, यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड तक वो रेज कर जाए. सपोज़ मैंने कहा कि देखिए हम 2 बीकर ले लेते हैं, ये 35 डिग्री सेल्सियस पे है और इसको हमें रेस करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, दैट इज़ 36 डिग्री सेल्सियस. तो अमाउंट ऑफ हीट, वो कितनी हीट इसको हम प्रोवाइड कर दें टू रेज 8 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेज हो जाए और यूनिट डिग्री क्या है 1 डिग्री सेल्सियस, और इसका मास भी सेम रहे. तो जब ऐसा हम करते हैं तो उसको हम टॉपिक का नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस. ठीक है. अब यहाँ C की जो वैल्यू होती है 1 डिग्री सेल्सियस रेस करने पे वो आती है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. इस चीज़ को याद रखिएगा. इसके बाद हमारा टॉपिक आता है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल क्या होता है? आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स हीट की बात हो रही होगी, टेम्परेचर की बात हो रही है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें डेल्टा T 0 के इक्वल होता है, मतलब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है एंड चेंज इन टेम्परेचर विल ऑलवेज बी 0. जो टेम्परेचर का चेंज होगा वो हमेशा 0 होगा. किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि डेल्टा T हमेशा 0 के इक्वल होती है. इस चीज़ को याद रखिएगा. सेकेंड है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? Q की जो वैल्यू होती है ये 0 हो जाती है. अब आप देखिए डेल्टा T एंड Q हमारे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में है, दिख रहा है Q डेल्टा T. अब आप इस डेल्टा T की वैल्यू 0 को उठा के इस फॉर्मूले में रख दीजिए, मतलब ये जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोथर्मल गैस विल बी ऑलवेज क्या हो जाएगी? जैसे ही आपने 0 रखा, किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी. समझ रहे हैं? तो यहाँ से ये इसमें इंटरलिंक कर रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 है, Q मतलब हीट. अब Q की वैल्यू आप यहाँ पे 0 रखो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू 0. 0 जब ऊपर का होगा तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो 0 ही वैल्यू आएगी. समझ रहे हैं ना? सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस. इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस फर्स्ट पॉइंट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है बेटा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे इंक्रीज डिक्रीज या क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू QM बाय डेल्टा T. बस आप यहाँ पे नोटिस करिए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम था तो वॉल्यूम का एक अल्फ़ाबेट आ गया है, बाकी सब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था वही है.
इससे हमें पता चल गया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू जूल, क्योंकि वैल्यू जूल होती है यूनिट, एम की ग्राम होती है, डेल्टा टी की डिग्री सेल्सियस, आ गया जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सेकेंड पॉइंट है, अगर एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट था, प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाता है तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू क्यू एम बाय डेल्टा टी, क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। फिर वही काम हो रहा है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रेशर कब कैलकुलेट कर रहे हैं तो जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ये दो टॉपिक अगर हम देखें तो बस वॉल्यूम एंड प्रेशर लिख के हम इसको समझ सकते हैं। तो ये तो पुराने टॉपिक से रिलेट कर गया। अब जो समझने वाली चीज़ें यहाँ पे वो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। मोलर स्पेसिफिक टर्म देखिए, मोलर आ गया है, उसके पहले का टर्म पूरे सेम है, बट मोलर तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट आएगा हमारा। तो नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट आया तो डेफिनेशन भी चेंज होगी। तो पहले डेफिनेशन पे हम फोकस करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, 1 मोल का टेम्परेचर रेज करने में जितनी हीट हमें लगी बाय 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे, वो उसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। समझ रहे हैं? तो मोल का कॉन्सेप्ट है। तो नंबर ऑफ मोल्स अब हमें देखना होगा, हमें पूरी गैस नहीं चाहिए, एक उसका मोल चाहिए। 1 मोल का अगर पता लग जाए तो पूरी गैस का पता लगा सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, सपोज O2 गैस हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट आप निकालेंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2 32 ग्राम होंगे, बट नंबर ऑफ मोल्स हम मान लेते हैं x, CV इज इक्वल टू x। तो अब हम आपसे कहें कि टोटल ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, तो आप कहोगे सर 32 ग्राम था, x मोल है तो 32 × x। इस चीज़ को समझिएगा, x मोल है, 32 ग्राम टोटल है उसका ऑक्सीजन का, कितना स्पेस लिया या कितना वॉल्यूम या कितना जो भी, तो 32 × x कर दिया तो हम कहेंगे, ये देखिए कैपिटल, इसीलिए मैंने सिंबल इसको रिप्रेजेंट किया है, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट को कैपिटल CV से और आपको उसको स्मॉल CV से, तो 32x मोल हो गया। यहाँ से एक नया फॉर्मूला आया, CV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू CV। कैपिटल CV है, ये स्मॉल CV है। कैपिटल CP इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स में से स्पेसिफिक हीट का आपका जो आता है कंसंट्रेशन CP, वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस है। कुछ नहीं चेंज हुआ, बस मोलर था तो मोल के लिए हम कैपिटल M से उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सब सेम है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या रिलेशनशिप होता है CP और CV के बीच, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फॉर एनी गैस, कोई भी गैस हो सबके लिए ये वैलिड है। CP क्या है, प्रेशर, क्या है, CP इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रेशर के रिस्पेक्ट में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू R। अब CV क्या होता है, CV इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, CV इज इक्वल टू F/2 × R। ये अगर आपको CV की इस वैल्यू पता लग जाए तो आप CV का वैल्यू निकाल लोगे, F/2 × R। CP क्या होता है, CP ये इस टर्म की हम बात कर रहे हैं, CP इज इक्वल टू R प्लस CV। यहीं से आया, देखिए R है, CP चाहिए था, CV को उस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए, R प्लस CV। फिर क्या आ गया, CP इज इक्वल टू F/2 + 1 ऑफ R। तो दोनों फॉर्मूलेज याद रखिएगा, किसी से भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर ये F क्या, F है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, फ्री होते हैं, कितने डिग्री तक फ्रीडम उनको मिली है कि वो आसानी से इधर उधर आ जा सकते हैं, रैंडम मोशन शो कर सकते हैं, दैट थिंग इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये एटॉमिसिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। तो F की वैल्यू भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि याद करना है या आपको पता ही नहीं चल पा रही है। F की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम होती, पहली चीज़ ये याद रखिए। एटॉमिसिटी ऑफ गैस पे ये डिफाइंड होती है या उससे हम पता लगा सकते हैं। तो एटॉमिसिटी 3 तरीके की हैं, मोनोएटॉमिक हो सकता है, डायटॉमिक गैस हो सकता है या पॉलीएटॉमिक गैस हो सकता है। मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस या पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक होगा तो F की वैल्यू 3 होगी, इसको याद कर लीजिए। इफ़ मोनोएटॉमिक गैस कम्स देन F की जो वैल्यू आएगी
डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स वो कौन कौन सी गैस हो सकती है, हीलियम, आर्गन एंड नियॉन। हीलियम, आर्गन, नियॉन आई तो ये मोनो एटॉमिक गैस होती हैं, क्योंकि ये स्टेबल होती हैं तो इनकी एटॉमिसिटी F इज इक्वल टू 3। डायटॉमिक गैस अगर आई तो F की वैल्यू 5 होती है, F5, मोनो 3, डाई 5। तो O2 एंड N2 दीज टू आर डायटॉमिक गैस बिकॉज मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। पॉलीएटॉमिक गैस आई मतलब मोनो डाई के बाद जितनी भी गैसेस होंगी सब पॉली हैं। O3 है सपोज, तो यहाँ पे F की वैल्यू 6 होगी, इस चीज़ को याद रखिएगा, F6। नाउ नेक्स्ट इज जीटा। जीटा इज इक्वल टू Cp बाई Cv। ये रिलेशनशिप है, जीटा इज इक्वल टू Cp बाई Cv। जीटा होता क्या है, जीटा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट वॉल्यूम से आप जब डिवाइड कर देते हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जीटा की वैल्यू मिल जाती है।